जय हिंद जय भारत। चलिए, अरे आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं मेरे दोस्त। आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं मेरे दोस्त। और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं मेरे दोस्त। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। साइक्लोअल्केन का नामकरण। साइक्लोअल्केन का नामकरण याद करना है, कैसे याद करेंगे? समझ में तो आता होगा नहीं। साइक्लो नाम है, साइक्लो मतलब साइक्लो क्या है? साइक्लो का मतलब साइक्लो। साइक्लो का अर्थ होता है साइकिल। साइकिल कैसा होता है? तो चपटा, बकलोल चपटा का तो साइकिल होता है। साइकिल का मतलब बिल्कुल कैसा होता है? गोल होता है। अगर गोल नहीं रहेगा तो साइकिल कैसे चलेगा बाबू रे? कैसे चलेगा? लहरिया कट ऐसा, लहरिया कट को चलाने के लिए साइकिल को गोल होना अति आवश्यक है। अब मान चलो कि साइकिल के चक्का अगर गोल नहीं रहे तो क्या साइकिल चल गया? मान चलो कि साइकिल का रिम है, रिम को काट दो, ये कभी चलेगा? साइकिल नहीं चलेगा। तो साइक्लो किसको बोलते हैं? साइक्लो उस कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लो मतलब साइकिल। साइकिल से लिया गया साइक्लो, मतलब कि कहने का मतलब होता है कि साइकिल का जो रिम होता है वो बिल्कुल क्या होता है? गोल होता है। अगर गोल नहीं रहेगा तो क्या साइकिल चलेगा? स्कूटर की बात करते हैं, स्कूटर का जो चक्का होता है वो गोल होता है। अगर गोल नहीं रहेगा तो चलेगा? मान चलो ऐसे स्कूटर का चक्का ऐसे कर दो, ऐसे चोटा चलेगा जो हम देख लेंगे। ऐसे कर दो तो चक्का के चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए कहता है साइक्लो मतलब कि साइकिल की जैसा होता है, मतलब कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट होता है। इसमें देखो तो इसमें पता चल रहा है कि कौन कार्बन कहां से कनेक्ट है, कहां से शुरू हुआ है और कहां लास्ट हुआ है। इसमें अगर साइकिल की अगर बात करते हैं तो इसमें जरा बताओ तो कहां से शुरू हुआ है और कहां लास्ट हुआ है, पता नहीं चलता है। तो ऐसे कंपाउंड को साइक्लो बोलते हैं। पता नहीं चलता। जैसे मान चलो इसको बोलते हैं, क्या ये साइकिल है? नहीं, ये साइकिल इसको नहीं कहते हैं। साइक्लो उसको कहते हैं कि पता नहीं चलेगा। बताओ, ये चोटा यहां से शुरू हुआ और ये चोटा यहां से लास्ट हो गया है। अगर यहां से शुरू होता है और यहां जाके देखो यहां जाके लास्ट हो गया है तो इसको साइक्लो नहीं कहेंगे। साइक्लो उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है। क्या होता है? एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ जुड़ा होता है। साइक्लो उसको कहते हैं। जैसे मान चलिए है कि क्या है, साइक्लो बना दिया। अब कहे हम इसे बिछा देंगे, इसे बरगद की तरफ पेड़ बना देंगे, बरगद की तरफ, क्या साइक्लो है? ये तो लगता है छोटा समय से घूम रहा है। इसको साइक्लो नहीं कहेंगे। साइक्लो उसको कहते हैं जो बिल्कुल एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट होता है। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो ऐसे कंपाउंड को साइक्लो नहीं कहेंगे। क्या कर साइक्लो कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर यही कंपाउंड बा अगर इसमें टच हो जाता है, बताओ अगर इसी में ऐसे जोड़ देते हैं तो साइक्लो हो गया। बताओ, यहां से 1 2 3 4 फिर छोटा यह स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो 1 2 3 4 5 फिर यहां आ जाते हैं। साइक्लो उसको कहते हैं जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बबू जुड़ा होता है। मतलब कि अगर जैसे कार्बन ये है, देखो ये हो गया, जैसे मान चलिए कार्बन हो गया, ये हो गया। बताओ, यहाँ भी कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, ये दूसरे के साथ जुड़ा है कि नहीं है? हम ऐसे ना लिखकर हम ऐसे कर दिए, क्या साइक्लो है कि नहीं? साइक्लो उस कंपाउंड को कहते हैं। पहले समझो कि साइक्लो होता क्या है। साइक्लो कहता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक होता है। क्या होता है? लिंकेज होता है, जुड़ा होता है, उसी कंपाउंड को साइक्लो कहते हैं। बताओ, ये कार्बन इसे लिंक है कि नहीं है? ये कार्बन इसे लिंक है कि नहीं है? ये कार्बन इसे लिंक है कि नहीं है? लिंक है। लेकिन ये बताओ जरा ए साइक्लो है कि नहीं है? चोटा कहीं कि यहां से शुरू हुआ, यहां लास्ट हो गया है, यहां से शुरू हुआ, लास्ट हो गया। क्या कर साइक्लो कहेंगे? नहीं, साइक्लो उसको नहीं कहेंगे। साइक्लो उस कंपाउंड को कहते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा तो साइक्लो होगा ही नहीं। साइक्लो कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, उसी कंपाउंड को साइक्लो कहते हैं। जैसे और देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे मान चलो किसका हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ऐसे ले लेते हैं। क्या है साइक्लो है? नहीं है, क्योंकि यहां से शुरू हुआ है और यहां लास्ट हुआ है, तो इसको साइक्लो नहीं कहेंगे। लेकिन यही चोटा अगर यहां से ऐसे जुड़ जाता है तो साइक्लो हो गया। बताओ, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लिंक है, लिंक है, लिंक है, लिंक है। 1 2 3 4 5 6 यहां से जोड़ो, 1 2 3 4 5 6। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर जुड़ा रहता है तो ऐसे कंपाउंड को साइक्लो कहते हैं। और कहीं एक जमा गैप हो गया तो साइक्लो नहीं हुआ। क्या कर बताओ तो साइक्लो होगा?
नहीं होगा, इसको साइक्लो नहीं कहेंगे। साइक्लो बाबू एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ब्रांच लगा रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, आगे पीछे ब्रांच लगा उससे कोई मतलब, लेकिन बताओ ये मुख्य रूप से साइक्लो है कि नहीं है? साइक्लो है, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट है, इसको साइक्लो बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको ब्रांच बोलते हैं। तो चलो इसका नामकरण ज्ञात करते हैं। तो पहले हम साइक्लो अल्केन का नामकरण ज्ञात करना, इसका कहेगा कि साइक्लो अल्केन का आईपीसी नेम ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो समझो कहानी, जैसे दे देंगे हम एग्जांपल ऐसे दे देते हैं। अब कहेंगे इसका नामकरण ज्ञात करना, इसका आईपीएससी नाम ज्ञात करना है, तो इसका आईपीएससी कैसे ज्ञात करोगे बताओ? तो आईपीएससी नेम ज्ञात करना है, बताओ सबसे पहले कौन करना सीखो, कहां से कनेक्ट है कहां से छोड़ा है, बताओ। इसको अगर एक मानते हैं तो 1 2 3, इसको भी एक मान सकता है, 1 2 3 एक कार्बन आएगा, इसको भी एक मान सकता है, 1 2 3 एक कार्बन आएगा। तो हम इसको एक मान लिए हैं, जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन है। यहाँ जैसे मान चलो कि हम ऐसे हैं, जैसे मान चलो कि ये वाला है, तो इसको बताओ कार्बन क्या है? 1 गो और 2 गो है, लेकिन अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। ऐसे मान चलो ऐसे कर देते हैं, बताओ ऐसे ये कार्बन है, तो देखना 1 2 3 4 5 कार्बन है, जहां जहां ज्वाइंट वहां वहां कार्बन होता है। ऐसे कर लेते हैं, बताओ क्या कार्बन है? क्या कार्बन है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 कार्बन है, तो वही होता है। तो इसको 1 2 3 जहां जहां ज्वाइंट है जैसे ऐसे रहेगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अगर इसी को ऐसे घिस देंगे तो 5 कार्बन, इसको ऐसे घिस देंगे तो 6 कार्बन हो गया। बताओ 1 2 3 4 5 6, तो जहां जहां ज्वाइंट वहां वहां कार्बन। ठीक है, इसका नामकरण ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ट्रिक कहता है कि ब्रांच का परफिक्स, उसको कहता है वर्ड रूट, उसको कहता है एन इन आइन और फंक्शन का सरफिक्स। ठीक है, तो पहले कहता है ब्रांच का परफिक्स। ब्रांच किसको बोलते हैं? जो बच जाता है उसको ब्रांच कहते हैं। कौन करला के बाद जो बच जाता है उसको ब्रांच कहते हैं। क्या कौन करला के बाद कुछ बचा है का? नहीं बचा है, तो ब्रांच का नाम नहीं लिखेंगे, उसके बाद कहता है वर्ड रूट। नहीं, ब्रांच का परफिक्स, उसके बाद साइक्लो का नाम ज्ञात करना है ना, तो ब्रांच का परफिक्स उसके बाद होता है साइक्लो, साइक्लो, और तब क्या होता है? वर्ड रूट होता है। तो पहले क्या ब्रांच का परफिक्स, क्या ब्रांच है? एकरा में लगे ब्रांच है नहीं है, तो ब्रांच का काम खत्म। उसके बाद क्या कहता है? साइक्लो लगाओ, तो लगा दो साइक्लो। साइक्लो क्यों लगाए? क्योंकि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट है, इसी को बोलते हैं साइक्लो। तो साइक्लो लगा दिए। अब कहता है वर्ड रूट, कितने कार्बन से जुड़ा बबुआ? वर्ड रूट उसको बोलते हैं कि कितने कार्बन से कनेक्ट है। तो बताओ 1 2 3 को बोलते हैं में, 1 को बोलते हैं मेक, 2 को बोलते हैं इट, और 3 को बोलते हैं प्रोप। तो लिखाएंगे प्रोप, प्रोप। अब कहता है सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाबो, और डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाबो, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाबो। लेकिन चोट्टा बताने जाना है, बताओ ये सब सिंगल के साथ है कि नहीं है? अगर ऐसे है तो डबल बॉन्ड के साथ रहता है, तो सिंगल है बॉन्ड, तो सिंगल है बॉन्ड तो क्या लगाएंगे? एन। तो इसी का आईपीएससी नेम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। एस का नाम देखो, ठीक है, इसका नाम ज्ञात करते हैं। अब बताओ इसका नाम ज्ञात करना, इसको आईपीएससी नाम लिखना कैसे लिखोगे? तो अब यहां पे कहता है कि सबसे मजबूत होता फंक्शन। इसका ट्रिक याद करना कि फंक्शन मजबूत होता है, सबसे स्टैंडर्ड होता फंक्शन, उसके बाद होता है डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद होता है ब्रांच। ठीक है, सबसे मजबूत होता फंक्शन। जैसे घर में सबसे बढ़िया कौन होता? पापा। अब पापा नहीं रहेगा तो मम्मी, अब मम्मी नहीं रहेगा तो बेटा बढ़िया होता है। तो सबसे बढ़िया एक में फंक्शन, और बाद में इससे थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा इससे कमजोर है डबल बॉन्ड, इससे थोड़ा सा कमजोर ट्रिपल, और सबसे कमजोर ब्रांच होता है। तो कहेगा सबसे बढ़िया और सबसे कमजोर, तो सबसे बढ़िया फंक्शन और सबसे कमजोर ब्रांच होता है। अब बताओ डबल बॉन्ड है, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा गिनती आप उधर से करो। इस टर्म को बोलते हैं सैचुरेटेड रूल। सैचुरेटेड रूल कहता है, संतृप्त नियम कहता है कि कार्बन कार्बन की श्रृंखला में जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा गिनती आप उधर से करो। क्या यहां से कौन करेंगे? 1 2 नहीं, यहां से करेंगे बाबू तो 1 और 2। बताओ तो 1 और 2 पर ब्रांच आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले 1 और 2 के बीच में आएगा तो 1 पर माना जाता है। अगर 3 और 4 के बीच में आएगा तो 3 पर माना जाता है। अगर 5 6 के बीच में आएगा तो 5 पर माना जाता है। तब बताओ पहले 5 आता है पहले 6, पहले 5, इससे बताओ 1 पहले आता है पहले 2, 1 2 3 और 4 हो गया। क्या ये बताओ कुछ बचल है का? नहीं बचल है, तो ब्रांच का परफिक्स लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या कहता है? साइक्लो लगाओ, लगा दो साइक्लो। कहता बड रूट, बड रूट का मतलब कार्बन, एक कार्बन साथ कनेक्ट है। कितने कार्बन साथ कनेक्ट है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट।
क्या सिंगल के साथ है कि डबल बॉन्ड के साथ है? डबल बॉन्ड के साथ है, लेकिन कितने कितना के बीच में है? एक और दो के बीच में है, इसीलिए बताओ डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। इसका मतलब एक और दो के बीच में है, इसीलिए पहले लिखेंगे एक, एक पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। लगा दो, ये हो गया आईपीसी। तीसरा एग्जांपल देखो, इसका आईपीसी नेम लिखना, कहां से लिखोगे बताओ तो? इसका आईपीसी नेम तो हम बताए थे कि जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अधिक पड़ेगा, गिनती आप उधर ही से करना है। तो बताओ, इसको एक मानेंगे, इसको दो मानेंगे, इसको तीन मानेंगे, इसको चार, इसको पांच। बताओ कोई ब्रांच बचल है का? नहीं बचल है। जो कौन का लगा दो बच जाता है उसको ब्रांच कहते हैं, ब्रांच नहीं है। लगा दो साइक्लो, सी बाई साइक्लो। आप कहता है वर्ड रूट के कितना कार्बन है? 5 कार्बन। देखो ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। और सब सिंगल के साथ है कि डबल के साथ है, ट्रिपल के साथ है? तो छोटा ट्रिपल के साथ है। तो कितना कितना के बीच में है? 1 और 2 के बीच में है, इसीलिए 1 लिखाएगा। जो पहले आएगा उसी को लिखो। बताओ ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। तो 1 पर लगा दो आइन। यही हो गया क्या? साइक्लोपेंटेन 1 ये हो गया, इसका आईपीसी नेम हो गया। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है? ऐसे रहेगा। इसमें लगा देते हैं CH3, ठीक है? इसमें लगा देते हैं Br। अब कहता है इसका नामकरण ज्ञात करना। कहां से ज्ञात करोगे बताओ? तो जिधर से ब्रांच का नजदीक पड़ेगा, गिनती आप उधर से करो। सबसे मजबूत होता फंक्शन। क्या फंक्शन है? में अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब क्या होता? फंक्शन होता है? ऐसा नहीं है। ब्रोमीन है, मिथाइल है, तो पहले ब्रोमो का मतलब बी से, मिथाइल का मतलब एम से। पहले बी आता है कि पहले एम? तो पहले बी। तो बी क्या आता है? सबसे मजबूत। इसको 1 2 3 4 5 6। अब कहता है बाबू कि ब्रांच का परफिक्स तो बच जाता है, उसको ब्रांच बोलते ही ना, बच गया है तो इसको ब्रांच कहते हैं। तो एक ब्रोमीन है मतलब ब्रोमो, ब्रोमो का मतलब बी से, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और मिथ मिलाया जाएगा आई, इसका नाम होगा मिथाइल। तब बताओ एबीसीडी आपको पता होना चाहिए कि एबीसीडी पहले बी आता है कि पहले एम आता है? पहले बी आएगा कि पहले एम आएगा? पहले बी आता है। लेकिन बी कितना पर है बाबू? 1 पर है। यहां पर लिखना पड़ेगा 1 पर ब्रोमो। फिर क्या है? 2 पर क्या है? एक कार्बन को बोलते हैं क्या? मेथ, और मिथ मिलाया जाएगा अल, तो मिथाइल होता है। मिथाइल क्यों? क्योंकि जब किसी कार्बन को दुगना करते हैं और दुगना से यदि एक अधिक होता है, इस टर्म को अल्काइल का नामकरण किया जाता है। अल्काइल किसको बोलते हैं? दुगना से एक अधिक होता है, ठीक है? इसलिए एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, मेथ मिलाया तो मिथाइल हो जाएगा। तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब क्या कहता है? ब्रांच का काम खत्म हो गया। अब कहता है साइक्लो लगाओ, तो लगा दो साइक्लो। ये कार्बन से कनेक्ट है 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या सिंगल के साथ है कि डबल के साथ है? सब छोटा सिंगल के साथ कनेक्ट है, इसलिए लगा दे हेक्सेन। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तीसरा एग्जांपल देखो, इसका नामकरण याद करना है। कहां से कौन करोगे? मान चलो ऐसे दे देते हैं, इसका नामकरण याद कर। कैसे करोगे? तो जिधर से डबल बॉन्ड अधिक पड़ेगा, गिनती आप उधर से करो। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? अगर यहां से करोगे तो 1 2 करेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन इधर से करते हैं तो 1 2 पर आता है, लेकिन इधर 3 पर भी मेरा ब्रांच आ जाता है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 पर ब्रांच आता है, इसलिए कौन करेंगे? 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड भी नजदीक पड़ रहा है और ब्रांच भी नजदीक पड़ रहा है, नानी का घर भी मिल रहा है और ससुराल भी मिल रहा है, तो फायदा वो होगा। ये ससुराल के पास में नानी घर है, ससुराल भी चल जाएंगे, अब मन करेगा तो नानी भी चल जाएंगे, वो 2-4 को फंसा लेंगे, है कि नहीं है? जैसे ससुराल में तो फसल ही है, साला साली भी। अब बात आए ससुराल को फंसा लिए, अब मन लग रहा है कि ना अब चलते जरा नानी घर, तो नानी घर भी फंसा सकता है। क्या दिक्कत है? नानी घर जाएगा तो डेवलप फायदा, नानी घर जाएगा तो मामानी मिलेगा, अगैरह वगैरह मिलेगा, 2-4 को फंसेबो करेगा। और लड़का वो होता है, लड़का सही में पगला होता है, लड़का सही में पगला होता है। कोई लड़की मुस्कुरा जाता था, लगता है ओ माय गॉड, फंस छोटा कहेंगे, छोटा कहेंगे फंस जो। क्या दिक्कत है? फंस जो होगा, फंस लड़कियां भी होता है ना, बकलूलिया होता है। लड़का कुछ मीठा मीठा बात बोलेगा तो कहेगा ओ माय गॉड कितना लड़का बढ़िया है, पहला से बढ़िया तो पहलका से बढ़िया तो हमारा ये वाला है। फंस जो कृष्ण फंस जाता है। सुनो, पहले शुरुआत में देता है डेमो 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 कि छोटा तू फंस कैसे, वो डेमो है। फिर उसके बाद में एडमिशन ले ले तब पता चल जाएगा। लड़कियां बकलूल होता छोटा कहीं के, कुछ बकलूलिया। लड़का देता है कुछ डेमो छोटा छोटा ना, तो लड़कियां सोचता है कि वाह
कितना बढ़िया है, फंस जाता है एक से छोटा कहीं के। वो डेमो दे रहा है, फंसना मत। डेमो दे रहा है, डेमो के भी तू एडमिशन ले, और बाद में बताएंगे रिजल्ट क्या होता है। इसलिए कभी लड़का के बातों पर भरोसा मत करना। अगर लड़का गंगा में फेर के भी क्रिया खा जाए कि हम नहीं करेंगे तेरा साथ, बस प्लीज हम कहते हैं कि मत करना। लड़का के बातों पर कभी भरोसा मत करना। अगर तुमने भरोसा किया लपेट देगा तुम्हारा। तो बताओ, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा क्या करेंगे, कौन उधर से करेंगे। तो 1 2 3 इधर करते तो ब्रांच भी नजदीक पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी नजदीक पड़ रहा है। अगर इसको 1 मानेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है ब्रांच। बताओ तो क्या उन्हें देखो यहां से गण का 1 2 3 4 5। बताओ 1 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ठीक है, 5 पर मेरा ब्रांच पड़ रहा है। लेकिन इधर से करते हैं तो बताओ कितना पर आ रहा है। इधर से करते हैं तो 1, बताओ इसको करते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। अब कहता है ब्रांच का परफिक्स, तो जो बच जाता है उसको ब्रांच बोलते हैं। बचले ही है, बताओ में 1 2 3 4 कार्बन है, इसको बोलते हैं मेथ ईथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो मेथ ईथ प्रो ब्यूट, मेथ ईथ प्रो ब्यूट, मेथ ईथ प्रो ब्यूट, मेथ ईथ प्रो ब्यूट। तो बताओ ब्यूट कितना पर है, 3 पर है। तो ब्यूट में लगेगा एल, तो हो जाएगा क्या, 3 पर हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूट में लगेगा तो ब्यूटाइल। अब कहता है ब्रांच का परफिक्स काम खत्म, तब बचल है साइक्लो। अच्छा मूल के लगाओ साइक्लो, ठीक है। अब कहता बडरूट कितनी कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ है, इसलिए लिखते हैं पेंट। अब बताओ पेंट हो गया। उसके बाद कहता सिंगल के साथ है, नहीं सिंगल के साथ है, डबल के साथ है। डबल के साथ है तो कितना कितना के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है। तो ए बताओ कि पहले 1 आता है कि पहले 2, तो पहले 1। यहाँ पर लिखो 1, क्या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो 1 पर लगा दो इन, यही हो गया तुम्हारा आईपीएससी नेम। क्या हो जाएगा, 3 ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन 1N। कोई दिक्कत। एक और देख लो एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लो बबुआ घटोरन। इसको देख लो, बताओ इसका हमको नामकरण कहते हैं ना। पहले ये बताओ कि साइक्लो है कि नहीं है। एकदम साइक्लो है, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन सबका कनेक्ट है, कई बार छितराल है, नहीं है। तो हम बताएंगे कि इधर से फंक्शन दिख पड़ेगा, गिनती आप उधर से करो। तो इसको 1 मानो क्योंकि फंक्शन है, 1 2 ये हो गया 3 4 और 5। अब कहता ब्रांच का परफिक्स, जो बच जाता है उसको ब्रांच मानते हैं। तो बताइए ना बचल है, तो 5 पर क्या है, 5 पर है ब्रोमो। 5 पर क्या है, ब्रोमो। अब कहता साइक्लो, साइक्लो लगाओ, ठीक, साइक्लो हो गया। अब कहता बटूट कितना कार्बन से जुटल है, 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। क्या सिंगल के साथ है कि डबल के साथ है, सब सिंगल के साथ कनेक्ट है, इसलिए लगा दो N। तो हो जाएगा क्या, 5 ब्रोमो साइक्लो पेंटेन। कोई प्रॉब्लम, कोई चिचक फफुंसी नहीं, ठीक है। बहुत आसान है। हम जल्द लेके आने वाले हैं बिहार दरोगा वाला भी, ठीक है, बहुत जल्द लेके आएंगे, हर विषय का लेके आएंगे, टेंशन नहीं लेना, पढ़ो मन लगा के, ठीक है। कहता है कि तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम का, अरे तेरी याद ना आए तन्हाई किस काम का, अब रिश्ते में बना दे वो खुदाई किस काम का। बेशक हमें जाना है मंजिल पे जहां से अपने न दिखाई दे वह ऊंचाई किस काम का। मेरे दोस्त जहां से अपने नहीं दिखाई देगा मेरे लिए ऊंचाई वैसे बर्बाद हो जाए, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ मेरी बख्शता है, क्योंकि बताता है ये पहाड़, ठीक है। जब अपने नहीं दिखाएगा ऊंचाई किस काम का है। कहता है ना कि तुमने फिदरत किया है तू पे, तुमने मुझको पुकारा था, मगर ये तो बजाने को मुसाफिर तेरे पास आया था। चलो हेलो दोस्तों, यहां तक क्लास को स्टॉप करते हैं। तब तक के क्लास को जय हिंद जय भारत।